अब इसके बाद बेटा हम लोग का जो लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड एफसीसी में हम लोगों ने देख लिया। अब दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन एचसीपी। ठीक है, तो यहां पे हम लोग का हेडिंग हो जाएगा लोकेशन ऑफ टीवी एंड ओवी इन एचसीपी, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर अगर हम लोग लेते हैं तो वहां पर लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होगा। ठीक है, इसको देखते हैं। ये चीज बहुत हम लोग पढ़ाते हैं, अगर आप अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो बेशक समझ में आएगा। तो यहां पे हम लोगों ने पहले एक एससीपी स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। एससीपी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाया हम लोगों ने, बोलो भाई। एससीपी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाया और हम लोगों ने देखा कि सर कुछ इस तरीके से होता है एससीपी। ठीक, अब यहाँ पे जो हमारे एटम्स है सर, एक बॉडी सेंटर पे है, बाकी सब कॉर्नर पे है। एक रफ डायग्राम बना रहे हैं केवल कि हमें अंदाजा मिले कि हम किसकी बात कर रहे हैं। और एक बॉडी सेंटर पे ये ए लेयर हो गई सर, ए लेयर हो गई, और बीच में बी लेयर के 3 एटम, बी लेयर के 3 एटम है, बी बी बी, और बाकी सब क्या है बेटा, ए है, बाकी सब ए है। अब उसके बाद अगर मैं पूछूं आपसे कि सर टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बन रहा था, तो टेट्राहेड्रल के लिए हम लोगों ने देखा था कि सर 3 एटम हमारे एक प्लेन में हो और एक इसके ऊपर हो। इन सबके सेंटर को जोड़ने पर, तीनों जो थे उनको जोड़ने पर ट्रायंगल बना था, ऊपर वाले के सेंटर से जोड़ने पर टेट्राहेड्रॉन बन रहा था। ऐसे ही तो था एक टेट्राहेड्रल वॉइड, याद कीजिए। अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखेंगे, तभी वो चीज समझ में आएगी। तो टेट्राहेड्रल वॉइड हमारा सर इस तरीके से होता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए हम लोगों ने क्या देखा था भाई, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसा होता है, तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ कर्ली फिगर बनाए थे इस तरीके से। तो ये हमारा एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बता रहा था। ठीक है, कर्ली फिगर ना बना करके हम इन तीनों 6 एटम के सेंटर को जोड़ें तो सेंटर को जोड़ने पे कैसा निकलेगा, जैसे मैं बना दे रहा हूं आपके लिए। जैसे 3 एटम तो सर ये हो गए और उसके ऊपर 3 एटम और हो जाएंगे, उसको मैं डिफरेंट कलर से बना दे रहा हूं। डिफरेंट कलर से बनाया सर, एक एटम यहां हो गया, एक एटम यहां हो गया और एक एटम यहां हो गया। तो बीच में हमें क्या दिख रहा है, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोलो भाई। तो बीच में एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया, ये टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया और ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया। अगर हम इनकी बाउंड्रीज को हटाएं सर, उनके सेंटर्स को जोड़ें तो कैसा दिखेगा, तो हम कह रहे हैं कि सर इन तीनों के सेंटर को जोड़ने पे ट्रायंगल ऐसा दिख रहा है और इन तीनों के सेंटर को जोड़ने पे ट्रायंगल ऐसा दिख रहा है। यानी कि सर 2 ट्रायंगल अगर हमने बनाया, एक ऐसा और एक ऐसा, तो ये एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है कि नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ट्रायंगल which are represented as, ठीक है, एक का एपेक्स ऊपर की ओर है और एक का एपेक्स नीचे की ओर है, इनको मिला दो सर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन जाएगा। ऐसे ही तो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, 3 एटम काले वाले नीचे, 2 ऊपर एक नीचे, और ग्रीन वाले जो है 2 नीचे एक ऊपर। तो इनके सेंटर को जोड़ा, ग्रीन वालों को तो ऐसा दिखेगा, काले वाले तीनों को जोड़ा तो उसका ऐसा दिख रहा है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड दे रहा है। ये तो समझ में आया कि नहीं आया, ये सब पहले पढ़ा चुके हैं। तो सर ये टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। अब इनको हमें यहां देखना है सर कैसे दिख रहा है। जैसे हम लोगों ने लिया कि सर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, ये है ग्राउंड लेवल के एटम। सेंट्रल एटम ए जो है वो 6 एटम से सराउंडेड है, सेंट्रल एटम ए 6 एटम से सराउंडेड है। ठीक, अब उसके ऊपर सर हमारा 3 एटम बी का रखा गया है। इसके ऊपर हम लोग ने 3 एटम बी का रखा है, एक एटम बी का यहाँ पे, एक एटम बी का यहाँ पे, एक एटम बी का यहाँ पे। बोलो भाई, ये चीज है।
तो अगर हमने केवल बाउंड्रीज शो की, नीचे वाले जो हैं उनके लिए, उनके सबके सेंटर को मिलाया, नीचे वाले जो हमारे नीचे वाले जो 6 एटम है सर, उनके सेंटर को मिलाया, तो कैसा दिखेगा? तो जैसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा भाई? हेक्सागन दिखेगा। 1 2 3 4 5 6 इनको मिला तो हेक्सागन बन गया। लेकिन सर इन सबके सेंटर को जोड़ा तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो यहां हम लोग को ट्रायंगल जो दिख रहे हैं वो क्या है? इसका एपेक्स ऊपर की ओर है, इसका एपेक्स नीचे की ओर है, इसका एपेक्स ऊपर की ओर, इसका नीचे की ओर, इसका एपेक्स ऊपर की ओर, इसका एपेक्स नीचे की ओर। ऐसा है कि नहीं है? जो ट्रायंगल बन रहा है उस ट्रायंगल का एपेक्स लिख रहे हैं बस केवल। ये ऊपर की ओर था, ये नीचे की ओर था, तो ये है। जो 3 बी रखा गया है सर इसके ऊपर, उन 3 बी के लिए अगर हम लोगों ने जोड़ा उनके तीनों के सेंटर को, तो उसके लिए ट्रायंगल कैसा बन रहा है? ऐसा, जिसका एपेक्स कहाँ है? ऊपर की ओर। बोलो भाई, ये चीज समझ में आ रही है? 3 बी जो है ये फॉर बी है, फॉर बी लेयर, ये है फॉर ए लेयर, और इसी के ऊपर एक और बनाएंगे फॉर ए लेयर। फॉर ए लेयर के लिए ऐसा ही स्ट्रक्चर ऊपर बनाएंगे। बोलो भाई, ऐसा ही स्ट्रक्चर एक ऊपर बना रहे होगे कि नहीं बना रहे होगे? और उनके भी सबके सेंटर को जोड़ दो, तो इसका एपेक्स ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब यहां पे बस खाली हम लोग को सोचना है। बात करते हैं सबसे पहले हम लोग किसकी? ऑक्टाहेड्रल वॉइड की पहले बात कर लेते हैं। क्या लगता है, पहले ऑक्टाहेड्रल पढ़ाएं या टेट्राहेड्रल पढ़ाएं? इसमें दिखाएं, दोनों ही आसान है। इसके पहले वाले में जो हमने एफसीसी में पढ़ा था उसमें जरा हम लोग सोचें कि सर कौन पूरे तरीके से अंदर था और कौन कंट्रीब्यूटेड था। तो उसके पहले वाले हम लोगों ने पढ़ा कि सर एफसीसी में ऑक्टाहेड्रल वॉइड कंट्रीब्यूटेड है। एक बॉडी सेंटर वाला तो 100% है, और जो एस सेंटर वाले थे वो सारे कंट्रीब्यूटेड थे। एस सेंटर वाले जितने थे वो सब कंट्रीब्यूटेड थे। लेकिन जो टेट्राहेड्रल वॉइड था सर वो ऑल आर इंटरनल, 8 थे और 8 का 8 इंटरनल थे, ये चीज था। यहाँ इसका उल्टा है, यहाँ जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो कंट्रीब्यूटेड है, और क्या बोला मैंने? गलत बोल दिया। यहाँ जो टेट्राहेड्रल वॉइड, वहां टेट्राहेड्रल वॉइड इंटरनल था। इसके पहले एफसीसी में टेट्राहेड्रल वॉइड क्या था? 8 थे टेट्राहेड्रल टीवी, और 8 टीवी इंटरनल थे। यहाँ जो टीवी है वो कंट्रीब्यूटेड होगा। इस केस में जो टीवी है वो कंट्रीब्यूटेड है, और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहाँ पे है वो पूरी तरीके से इंटरनल है। ठीक, अब इसको देखते हैं कैसे। हमने कहा कि सर ये वाला एरो का कॉम्बिनेशन एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड दे रहा है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड दे रहा है। तो जरा आप देखें कि सर ये वाला नीचे जो ट्रायंगल है और ये ऊपर, इन दोनों का एपेक्स सेम डायरेक्शन में, तो क्या ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड जनरेट करेगा? नहीं। ये दोनों करेगा क्योंकि उसी के ऊपर रखा हुआ है। भैया हमें कितने एटम चाहिए? 3 एटम बी के चाहिए, 3 एटम ए के चाहिए। तो 3 एटम ए, जो 3 एटम बी है वो 3 एटम ए के साथ अगर तुम कॉम्बिनेशन देखोगे तो वो चीज तुम्हें दिख रहा होगा, क्योंकि ये जस्ट इसी के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है ना? तो इनका कॉम्बिनेशन ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा कि नहीं होगा? सर इनका कॉम्बिनेशन ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा कि नहीं होगा? इनका कॉम्बिनेशन ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा कि नहीं होगा? कितने हो गए? 3। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, क्योंकि इनमें डायरेक्शन क्या एरो की सेम है, जबकि हम जानते हैं अपोजिट एरो वाले जो है वही उनका कॉम्बिनेशन ऑक्टाहेड्रल वॉइड दे रहा होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सर ऊपर वाला के साथ नीचे वाला, ऊपर वाले के साथ नीचे वाला, ऊपर वाले के साथ नीचे वाला, इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो है ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड दे रहा है। 3 नीचे हो गए। ऐसे ही आ जाओ, ये ऊपर वाला एरो है तो नीचे वाले इसके कितने हैं? एक ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा इसके साथ, एक इसके साथ कॉम्बिनेशन हो जाएगा, और एक इसके साथ कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो 3 ऊपर हो गए और 3 नीचे हो गए। कितने आ गए? 6। तो एसटीपी में नंबर ऑफ एटम हम लोगों ने पहले कैलकुलेट किया हुआ है कि नंबर ऑफ एटम जो है सर हमारे आते हैं 6। तो सर जो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया था कि n नंबर ऑफ एटम हो तो टेट्राहेड्रल वॉइड 2n हो जाता है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड n होता है। तो यहां पर बताइए ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 ही होगा सर, और टेट्राहेड्रल वॉइड जो होगा सर वो 12 होगा। ठीक है, और टोटल वॉइड की बात करते हैं तो टोटल वॉइड जो आ जाएगा 12 और 6 18। यहाँ 18 वॉइड हमें मिलने चाहिए।
जो देखो तुम्हारा न्यूमेरिकल जो बनेगा वो इस पे ही बन जाएगा, न्यूमेरिकल जो बनेगा वो खाली इस पे बनेगा, ठीक है ना। लेकिन लोकेशन जो है, लोकेशन अगर पूछी जाए तो वो फंसा सकती है कि लोकेशन में कौन कौन सा कहाँ पे है, कैसे है। तो इस बात को ध्यान रखना है बेटा कि नीचे वाले के साथ 3 और ऊपर वाले के साथ 3, ठीक है। तो इनमें से जो ऊपर वाले और नीचे वाले हैं इनका कॉम्बिनेशन एक ओवी दे रहा है और वो कितना है 3, और इनके साथ भी ऊपर वाला और नीचे वाले एरो का कॉम्बिनेशन जो है ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड दे रहा है वो 3 और 3 कितना हो गया 6 ऑक्टाहेड्रल वर्ड हो गए, ठीक। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड जो है वो हमारे ऑल 6 ऑक्टाहेड्रल वर्ड ऑल आर इंटरनल, ऑल आर इंटरनल, ये चीज हो जाएगा भाई, ठीक। ऑक्टाहेड्रल वर्ड जो है वो 6 हैं और जितने हैं वो सब अंदर ही हैं, कोई बाहर नहीं है, ठीक है भाई। ये चीज समझ में आई। अब उसके बाद अगर हम लोग आते हैं सर टेट्राहेड्रल वर्ड को खोजते हैं, टेट्राहेड्रल वर्ड जो कि 12 है वो कहाँ है। तो हमने कहा कि सर 3 नीचे और 1 ऊपर, ये कॉम्बिनेशन जो है एक टेट्राहेड्रल वर्ड देगा, 3 नीचे 1 ऊपर। तो अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पे सर 3 नीचे 1 ऊपर, एक टेट्राहेड्रल वर्ड मिला कि नहीं मिला, 3 नीचे 1 ऊपर, 3 नीचे 1 ऊपर, दूसरा टेट्राहेड्रल वर्ड, 3 नीचे 1 ऊपर, तीसरा टेट्राहेड्रल वर्ड। सर 3 ऊपर 1 नीचे, 3 ऊपर 1 नीचे, भाई ऊपर नीचे कोई भी हो कोई मतलब नहीं है, 3 एक प्लेन में होना चाहिए, उसके एक ऊपर रखो या नीचे रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई एक, तो 3 नीचे 1 ऊपर या 3 ऊपर 1 नीचे, तो यहाँ 3 ऊपर हो गया और 1 नीचे, तो एक टेट्राहेड्रल वर्ड यहां हो गया, एक यहां हो गया, एक यहां हो गया और एक यहां हो गया, ठीक। तो मैं टीवी लिख दूं, क्या टीवी आपको दिखाई दे रहा है, क्या टीवी आपको दिखाई दे रहा है, क्या टीवी आपको दिखाई दे रहा है और क्या टीवी आपको दिखाई दे रहा है। कितने टीवी दिखाई दे रहे हैं 4, हम लोग के घर में एक ही 2 है सर, यहाँ पे कितने टीवी हैं 4 टीवी, समझ आया भाई। तो 12 जो थे हमारे जो टेट्राहेड्रल वर्ड हमारे हैं, टेट्राहेड्रल वर्ड 12 हैं, उनमें से हमने देख लिया कि सर बी वाली लेयर और ए वाली लेयर मिल करके ये कॉम्बिनेशन जो है वो 4 टीवी दे रहा है। यहां हो गया 4 टीवी, बीच में बी लेयर और ए लेयर के बीच में 4 टीवी दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, ठीक। और बी और ए के बीच में भी 4 टीवी ऊपर होगा क्योंकि ये बी जो है वो ऊपर वालों के साथ भी तो वैसे कॉम्बिनेशन बना रहा है। तो 4 टीवी नीचे हो गए और 4 टीवी सर यहां हो गए, तो हम कह सकते हैं कि 4 टीवी लोअर हाफ में प्लस 4 टीवी अपर हाफ में प्लस, और कहा जाए सर 8 हो गए सर। अभी 4 और हैं उनका पता नहीं चल रहा कि वो कहां पे हैं। यहां तक आप लोगों ने समझा, मजा आया कि नहीं आया, बिल्कुल यहां तक समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि सर जो बाकी के हैं वो कहां पे हैं, उनके लिए हम लोग जा रहे हैं। तो हमने इस पूरी यूनिट सेल को कंसिडर किया, ठीक है। इस पूरी यूनिट सेल को अगर हम कंसिडर कर रहे हैं सर, तो हमने देखा कि सर ये वाली जो बगल बाजू वाली यूनिट सेल है सर, कुछ ऐसे होगा कि नहीं होगा सर, इसके बाजू वाली यूनिट सेल कुछ ऐसे होगी, बोलो भाई, ये है। तो हमने कहा कि सर इनके बॉडी सेंटर पर भी हमारे 3 बी होंगे कि नहीं होंगे, 3 बी है सर, इनके बॉडी सेंटर पर 3 बी है कि नहीं है सर। तो हमने कहा 3 बी मिल जाए और एक ए मिल जाए, 3 बी मिल जाए और उनके ऊपर एक ए मिल जाए, तो क्या बात है, 3 बी मिल जाए और एक ए मिल जाए तो क्या बात है, ठीक। तो 3 बी और एक ए हो गया। तो ये एक टीवी दे रहा है कि नहीं दे रहा भाई, ये एक टीवी दे रहा है सर। अब आ जाओ यहां पे सर, ये वाले जो यूनिट सेल है बी सारी लेयर का, जैसे हमने कहा कि ए की पूरी लेयर है, हमने तो 6 बना के दिखाया ना, हमने एक सेंट्रल ए का सराउंडिंग में 6 बना के दिखाए।
बाजू वाले 6 नहीं है क्या, और 6 नहीं है, सब एक दूसरे से अटैच है सर। याद करो 2D और 3D स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने बनाया था, एक के बगल में एक के बगल में एक के बगल में एक एटम रखते चले जाओ, पूरा प्लेन है सर, उसमें से काट करके ये निकाला गया है। तो बी वाली लेयर आपस में सटी हुई नहीं है क्या, बी वाली लेयर भी आपस में सटी हुई है और ए वाली लेयर भी, सारे एटम आपस में सटे हुए हैं। ठीक है, तो ए वाले एटम की अगर हमने बात की कि सर ए वाला जो एटम है, ठीक है, अगर हम ए लेयर के एटम की बात करें कि सर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, अगर मैं ये पूछ दूं कि ए का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो सर ये अपनी प्लेन में 6 एटम से अटैच है कि नहीं है, अभी हम लोगों ने बनाया था, देखो पीछे जाके देखो, ए अपनी प्लेन में 6 एटम से अटैच है कि नहीं है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया सर। ए के ऊपर 3b रखा गया है, ए के ऊपर ही क्या है 3b है, और ए के नीचे क्या है 3b, तो ए का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 12, 6 अपनी प्लेन में, 3 ऊपर और 3 नीचे, 12। उसी तरीके से बी का एक एटम अगर कोई कंसिडर करते हैं, तो बी का एक एटम अपनी प्लेन में कितने एटम से जुड़ा हुआ है, 6b से जुड़ा हुआ है। बी का एक सेंट्रल एटम कोई अगर मानते हैं तो वो अपनी प्लेन में ही 6 अदर बी से जुड़ा हुआ है, और उस बी के ऊपर 3a बैठे हैं सर, और उस बी के नीचे 3a बैठे हैं, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर हर एटम का कितना है बेटा 12। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच एटम इज 12। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच एटम, अब चाहे वो HCP हो, चाहे वो FCC हो, या इसी को हम लिखते हैं CCP, तो ये सभी कितना है 12। हर एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 12, ये चीज पक्का है, ठीक है ना। लेकिन ये चीज अभी सर हम लोग का एक नियरेस्ट नेबर नाम की एक हेडिंग है, उसको हम अभी अगले वीडियो में दिखाएंगे कैसे है, पढ़ाएंगे, तो उसको आप लोग जरूर देखें। नियरेस्ट नेबर, वहां पे हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में सबका सोचेंगे कि सर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कौन सा एटम कितने से अटैच है। तो फिलहाल ये चीज यहां हमने देख लिया कि सर ए का जो एटम है वो अपनी प्लेन में 6 एटम, ऊपर 3b नीचे 3b, तो 6 3 9 3 12। बी का जो एटम है सर वो अपनी प्लेन में 6b, ऊपर 3a नीचे 3a, ठीक, ए बी टाइप का अरेंजमेंट है ना, ए के ऊपर बी नीचे बी के ऊपर ए नीचे ए, तो हर चीज अपनी जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 से सराउंडेड है। ठीक, तो अगर हमने बात की कि सर ये वाला बी, ये वाला बी और ये वाला बी, इनमें से कोई भी एक ले लो, तो वो तीनों टच में होंगे कि नहीं होंगे, बोलो भाई, ये तीनों टच में है कि नहीं है। वो दिख रहे हैं अलग अलग यूनिट सेल में, लेकिन सर अगर हम सबको पास में, मतलब जब आप एक्चुअली में देखोगे ना, तो ये सारे भी आपस में क्या क्या है, टच दिख रहे हैं। अब जैसे ये मैंने दूर दूर बनाया हुआ है कि ए जो है 6 एटम से अटैच है, लेकिन क्या अटैच दिखाया है क्या, यहाँ पे अटैच दिखाएंगे तो वो फिर समझने में दिक्कत आएगी, ठीक है, इसलिए दूर दूर बना के दिखाया जाता है, बताते हैं कि ये सब सारे टच में है। तो बी जो है 3b हमने ले लिया, एक यहां से एक यहां से एक यहां से, और उनके ऊपर एक ए, ये वाला ए, वर्टिकल एज जो है इस पे वाला ए, ठीक। तो 3b के ऊपर एक ए आया कि नहीं आया, आया। सर 3b के नीचे एक ए है कि नहीं है, 3b के नीचे एक ए है कि नहीं है, बिल्कुल है सर। वही वाले 3b के ऊपर एक ए है और वही वाले 3b के नीचे एक ए है, यानी कि एक वर्टिकल एज पे कितने आपके टेट्राहेड्रल वर्ड दिख रहे हैं, 2, 3b एक ए, एक टेट्राहेड्रल वर्ड, 3b एक ए, दूसरा टेट्राहेड्रल वर्ड। तो ईच एज पे 2 टीवी है, 2 टीवी है, 2 टेट्राहेड्रल वर्ड है। वर्टिकल एजेस कितनी है सर, 1 2 3 4 5 6 वर्टिकल एज है, काउंट कर लो फिर से, एक वर्टिकल एज, दूसरी, तीसरी, चौथी, आगे वाली 5वीं, आगे वाली 6वीं, तो सर 6 वर्टिकल एज है सर, मल्टीप्लाइड बाई 6 वर्टिकल एज EDGE, और एक एज का कंट्रीब्यूशन कितना है सर, एज का कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है। हा 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 हा, वो यूनिट सेल कौन सी है, क्यूबिक वाली, यहां पर कौन सी है, SCP, दोनों में डिफरेंस है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना होगा कि सर ये वर्टिकल एज जो है, इस वर्टिकल एज को क्लेम करने वाले कितनी यूनिट सेल है, ये वाली कहेगी कि सर मेरा है ये वाली कहेगी मेरा है ये वाली कहेगी मेरा है, बस केवल यही 3 है। एटम के लिए हमने बताया था कि एटम जो है वो 6 में कंट्रीब्यूट करता है, ये वाली यूनिट सेल कह रही मेरा है, ये कह रही मेरा है, ये कह रही मेरा है, इसके ऊपर भी एक यूनिट सेल है, इसके ऊपर भी एक यूनिट सेल है, इसके ऊपर भी एक यूनिट सेल है,
तो 3 ऊपर हो गए और 3 नीचे हो गए। ये बेचारा 6 में बट रहा है, ये बेचारा एटम कितने बट रहा है, 6 बट रहा है। इसको काटा जाएगा तो 6 टुकड़े किए जाएंगे। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि सर इसका कंट्रीब्यूशन एटम का 1/6 का है, लेकिन इस एज का कंट्रीब्यूशन कितना है? तो इसने कहा ये मेरा है, इसने कहा ये मेरा है, इसने कहा ये मेरा है, तो कितने हो गए, 3। आया समझ में? तो एक के साथ कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1/3 का। अब 3 से ये काटो 2 और 2 2 जा कितना हो गया, 4। तो 4 टीवी जो है वो निकल के आ रहे हैं सर कहां से, एजेस से। ये कंट्रीब्यूटेड है या इंटरनल है? ये सर कंट्रीब्यूटेड है, ये कंट्रीब्यूटेड हो गए सर, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वर्ड के लिए हमने 6 लिख रखा है, वो अभी मिटा नहीं है। आप देखें कि वो ऑल आर इंटरनल लिखा हुआ है, तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड इंटरनल होता है सर। वर्टिकल एज में जो टेट्राहेड्रल वर्ड है वो कंट्रीब्यूटेड है, और कंट्रीब्यूशन से कितना निकला, 4। सर 4 अपर हाफ में था, 4 लोअर हाफ में था, ये तो इंटरनल था, ये तो इंटरनल था। और ये 4, तो 4 4 8 और 4 12, ठीक है। तो यहां पे जोड़ लोगे, उतना मुझे करने की जरूरत नहीं है। टेट्राहेड्रल वर्ड, टोटल टेट्राहेड्रल वर्ड की बात किया हमने, तो 4 अपर हाफ में, 4 लोअर हाफ में और 4 वर्टिकल एजेस से। वर्टिकल एजेस पे नेट कितने हैं, 4। तो 4 4 8 4 12, तो 12 हो गई सर आपकी टीवी, 12 हो गए टेट्राहेड्रल वर्ड, और सर 6 हो गए ऑक्टाहेड्रल वर्ड। मजा आया कुछ? ये सब कॉन्सेप्ट है, थोड़ा पढ़िए, अच्छा लगेगा आपको भी कि आपके पास कुछ नॉलेज है। देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, खाली यही मुद्दा रहे ना तो फिर पढ़ने का मजा ही नहीं है सर। वो तो फिर हमने फिर स्कूल लेवल की ही तैयारी की ना, खाली कि सर स्कूल में क्या आता है, क्वेश्चन क्या आएगा, बस खाली वही उसी में खुश रहो और क्या, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, जब पढ़ रहे हैं हम लोग तो देखो एंजॉय करो ना, पढ़ाई को अपनी एंजॉय करो। मजा तब आता है पढ़ने का जब आप एंजॉय करें कि सर हाँ ये भी सीख लिया, ये भी सीख लिया, इतनी नॉलेज मेरे में हो गई। नॉलेजेबल बंदा जो है वो सब जगह पूछा जाता है बेटा। तो नॉलेज अपने अंदर जितना भर सकते हो भरो, जितना भर सकते हो भरो। क्वेश्चन तो तुम ऐसे सॉल्व कर दोगे जब तुम्हारे पास नॉलेज रहेगी, तुम घबराओगे नहीं। सबसे जरूरी बात यह है, एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के बाद ना सबसे ज्यादा क्या होती है, घबराहट होती है, हार्ट बीट बढ़ी रहती है, सर क्या होगा क्या होगा क्या होगा। अरे भैया कोई भी क्वेश्चन है सब सॉल्व करके दिखाएंगे। जब नॉलेज पूरी है तो सब सॉल्व होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन ना लो। जितना पढ़ा रहे हैं कॉन्सेप्ट वो सब अच्छे से पढ़ो, रिविजन करो, सबका चपक के रिविजन, समझ रहे हो। लोग कहते हैं ना पेल के रिविजन, तो वो पेल के रिविजन करना है, ठीक। खूब बढ़िया सा रिवीजन करो, और जितने वीडियोस मैं रिलीज कर रहा हूँ सबको देखिए, सबके नोट्स बनाइए, अच्छे से खूब मन लगा के पढ़िए। जितने पैकेज आपके पास हैं वो सब लगा डालिए, जितने आपके क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं वो सब लगा जाइए, सारा एकदम अच्छे से करिए। जितनी बुक्स हैं सब सॉल्व कर जाओ, ठीक है। आप देखो कि आपके पास जो है वो नॉलेज सफिशिएंट हो जाएगी, और जब आप क्वेश्चन देने जाओगे तो कहोगे सर बहुत कुछ लगाया था लेकिन पेपर जो है उससे बहुत हल्का आया, ठीक है ना। वो तभी कह पाओगे जब तुम्हारा पेपर अच्छा जाएगा और तुम वाकई उसको सॉल्व किए रहोगे। तो जब अच्छे क्वेश्चन लेवल के कुछ क्वेश्चन लगाए रहोगे तभी ये चीज़ पता चलेगी कि सर हमारी जो पेपर है वो इजी आया या टफ आया, या हमसे हुआ या नहीं हुआ, जो भी हुआ हमसे हुआ या नहीं हुआ। देखो जब दे के निकलोगे ना तो बतेरे दुनिया जो है वो अलग अलग बातें करते हुए नजर आएगी। अरे पेपर बड़ा इजी आया था, पेपर बड़ा इजी आया था, पेपर बड़ा इजी आया था, पेपर टफ था, पेपर टफ था, पेपर टफ था, ठीक है ना। तो अलग अलग इंस्टीट्यूट के जो टीचर्स हैं वो भी, अरे इस बार तो मेरिट लिस्ट बहुत ऊपर जाएगी, बहुत ऊपर जाएगी, बहुत ऊपर जाएगी, ठीक है ना। मालूम पड़ा कि सर वही जो है 150 नंबर ही आपके अगर बढ़िया अगर केमिस्ट्री में आ गए, फिजिक्स में आ गए, बॉटनी जूलॉजी में आ गए, ठीक है, तो मेडिकल वाले तो सारे सिलेक्टेड हैं, ठीक। तो इतना आपको ले आना है, इसलिए आप मेहनत कीजिए कुछ इस लेवल की, ठीक है। आप नॉलेज लीजिए, अच्छे से पढ़िए, और वहाँ पे जा करके खूब अच्छे से परफॉर्म करना है। देखो अब इस समय इस बार का क्या सिनेरियो है, कब एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है ना, होगा अभी कि नहीं होगा और एक्सटेंड करेगा, ये सब कुछ नहीं पता अभी हम लोग को, ठीक है। जब तक वो हो ना जाए, एक दिन पहले तो चेंज हो जाता है सारी चीज़ें, ठीक, तो कुछ नहीं किया जा सकता जब तक एग्ज़ाम हो ना जाए। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए थोड़ा सा, कि अपना खूब मन लगा के पढ़िए, एंजॉय कीजिए, सारी चीज़ों को रिवीजन कीजिए, ठीक है ना। और जितने बार ये सब वीडियोस जो है ना, जो लोग पढ़े हुए हैं मुझसे, ठीक है ना, जिनके पास मेरे नोट्स हैं,
तो वो इसको जो है वो अगर 1.25 या 1.5 पे करके रिवीजन करो, जितने बार देखोगे उतना बढ़िया एब्जॉर्ब होगा। पढ़ते वक्त एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग मुंह बंद करके पढ़ते हैं। सबसे बड़ी जो दिक्कत वाली बात यही है कि हम लोग मुंह बंद करके पढ़ते हैं। मम्मी जा रही है, हाँ मम्मी, हाँ ये नमस्ते आंटी, हाँ मम्मी चाय दे दो, नमकीन दे दो, कुछ दे दो, पापा अपना बतिया रहे हैं, मम्मी पापा बतिया रहे हैं, सुन रहे हैं बैठ करके, वहीं बैठ के पढ़ रहे हो और ऐसी ही हरकतें चल रही हैं। कॉपी में खुली तो है कॉपी, पूरा मन लगा करके भैया हमें पढ़ लो, हमें पढ़ लो, हमें पढ़ लो, हमें पढ़ लो, लेकिन तुम्हारा 2 सेकंड के लिए ध्यान कॉपी पे रहता है, बाकी समय तुम मुंह पर उठा करके दुनिया को देख रहे होते हो। ठीक, ये काम नहीं करना है। ठीक, आप जब तक कॉपी खोले हुए ना, कॉपी की रिस्पेक्ट करो। सबसे जरूरी बात है कि कॉपी की रिस्पेक्ट करो कि सर ये कॉपी हमें कुछ बताने के लिए खुल रही है। ठीक है ना, वो विद्या माता है हम लोग के लिए, हम लोग कहते हैं ना सरस्वती माता, तो वो उनकी रिस्पेक्ट कीजिए कि वो जब अपना आपको खोल के आपको नॉलेज देने के लिए तैयार बैठी हैं, तो आपका पूरा कंसंट्रेशन वही होना चाहिए, पूरा कंसंट्रेशन वही होना चाहिए। मजाल है कि सर मेरी आंख उठ जाए, कॉपी से ऊपर उड़ जाए और अब मैं किसी और को देख लूँ। इग्नोर करना सीखो। जो बच्चा इग्नोर करना सीख लेगा ना, वो बढ़िया करेगा। जो बच्चा इग्नोर करना सीख लिया, स्टूडेंट सबसे ज़्यादा सेल्फिश होता है, एक बार जान लो। जो सबका साथ सबका विकास वाली बात कर रहा है, वो कंपटीशन क्वालिफाई नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, क्योंकि वो सबका साथ सबका विकास, और उसमें सबका विकास तो खुद अपनी ओर से जो कंट्रीब्यूशन होगा वो करवा ही देगा, लेकिन अपने ही विकास नहीं हो पाएगा। देखो कॉम्पिटिटर जो है उसके लिए क्या होता है, सबका साथ अपना विकास। सबका साथ है लेकिन विकास किसका है, अपना है। तो अपना विकास करने के लिए मेहनत करनी है। अपना हम कितना अच्छा कर सकते हैं, तो वो है सर हमारे कॉन्सेप्ट रिवीजन से। ठीक है ना, और मुंह से बोल बोल करके जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, बेटर है। अगर तुम्हारा मन नहीं कर रहा है या फिर ऐसा है सर की दिक्कत है कुछ नहीं, तो अपना लेड लगाओ कान में, रिवीजन मारना है। जितने बार रिवीजन मारना है 1 से 0 से स्टार्ट करो, और जितने भी मिनट का है ये वीडियो, ठीक, उसको पूरा देख डालो। जितने चैप्टर्स हैं, जितना भी मैंने कराया है, उन सबका रिवीजन करना है। तो आप जो यूट्यूब है उस पर आप अपने 1.5 1.25 पे रख करके, क्योंकि थोड़ा बोलने की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी उसमें, तो आपका टाइम कम लगेगा और फटाफट रिवीजन हो जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। ठीक, साथ ही साथ मेरे थोड़े से व्यू बढ़ जाएंगे। ठीक, अब तुम लोग से तो कुछ पैसा हम ले नहीं रहे हैं, ये तो फ्री सर्विस है, तो कहीं से अगर उम्मीद है कि कहीं से कुछ मिले तो वो बात अपनी जगह है। ठीक है, देखो भैया पैसे के लिए सभी लोग मेहनत करते हैं। ठीक, कुछ ना कुछ सपना देखा गया है सभी ने, तो उसके लिए ही सब मेहनत कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, तो आप बस खाली इतना कोशिश करें कि आप खूब मन लगा के पढ़ें, बस आपका काम बस खाली इतना ही है कि आप खूब मन लगा के पढ़ें। ठीक है, क्वालिफाई होना ज़रूरी है। ठीक है, इस बार मैं ऑनलाइन मिठाई खाऊंगा। ठीक, ऑनलाइन मिठाई खाऊंगा मतलब समझ में आ रहा है, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, बाकी तो ठीक। तो इस बात को ध्यान रखिए कि सिलेक्शन होना चाहिए, वो ज़रूरी है। आप खूब मन लगा के पढ़िए, रिवीजन कीजिए, नोट्स जितने हैं सबका रिवीजन करो। मुझसे जो बन पा रहा है जितना, देखो थोड़ा टाइम लगता है सब वीडियो वगैरह सब बनाने में, अब ये बातें करने में ठीक है सर, अब ये पूरा एक साथ ही आ जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद उसको क्रॉप करना थोड़ा सा, क्योंकि ये जीबीज जो है वो 12-12 जीबी का हो जाता है, तो उसको रिड्यूस करके कंप्रेस्ड करने में और कटिंग वगैरह करने में थोड़ा सा समय लग जाता है, मर्ज करने में वो सब समय लग जाता है। ठीक, तो इसलिए जो है मेहनत वाला काम है, थोड़ा पूरा रात लग जाती है कभी कभी, तो आजकल 5-6 बजे तक सोना हो रहा है। ठीक, तो ये चीज़ें हैं कि काम जब चल रहा है तो चल रहा है युद्ध स्तर पे। ठीक, मेहनत की जा रही है आप लोग के लिए कि आप लोग जो है खूब अच्छे से पढ़ो, खूब अच्छे से एंजॉय करो, सारी चीज़ों को करो मेहनत, देखते हैं आगे। ठीक है, लेकिन बस आप लोग बस खाली ये ध्यान रखो बेटा कि जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके अगर देखो सब मैं बता रहा हूँ, विश्वास करो मेरा, जिन बच्चों ने मेरा विश्वास कर लिया, ठीक है, और मेरे कहने पे चले, तुम्हारा सबसे ज़्यादा नंबर केमिस्ट्री में आएगा। भले मैं किसी को अच्छा लगता हूँ नहीं अच्छा लगता हूँ, कुछ लोगों की पुरानी रंजिश चल रही है, ठीक है, उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है बेटा। देखो मैं गुरु हूँ, जब भी हूँ मैं तुम्हारे से ऊपर हूँ। ठीक है, इस बात को आप फील करिए कि मैं जब भी हूँ आपसे ऊपर हूँ। तो
मेरा जो है वो चोर पुलिस वाला रिलेशन नहीं है। जब भी हम गुरु हैं, हमारा काम है शिक्षा देना, हम दे रहे हैं, और आपका काम है सर जो हमने कहा है उसको मान करके पूरा फुल फ्लेजेड मेहनत करने का। अगर आपने ये किया तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा सर, ठीक है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपने मेरा कहना माना तो आपके भले 3 सब्जेक्ट हो इंजीनियरिंग वालों के या मेडिकल वालों के 4, उनमें सबसे ज़्यादा नंबर केमिस्ट्री में आएगा, ये पक्का है। ये मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ। कहो तो मैं अभी आगे इसी वीडियो में लिख के दे रहा हूँ, बाद में देख लेना, ठीक, कि आपका सबसे ज़्यादा जो है नंबर केमिस्ट्री में आएगा अगर आपने मेरा कहना माना तो, ठीक, पक्का है। जितने नोट्स दे चुके हैं उनका रिवीजन कीजिए, ठीक है। जितना वीडियोस बना चुके हैं उन सबका रिवीजन कीजिए, ठीक है। क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है। पैकेज के क्वेश्चन आपके हैं जो सफिशिएंट हैं उसको लगाइए, ठीक है। नॉलेज होनी चाहिए बेटा, ज़्यादा इधर उधर नए क्वेश्चंस के पीछे भागने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक। आपके नॉलेज जो है वो ना, देखो पेपर का लेवल जो है ना वो ईजी ही आ रहा है, बहुत टफ नहीं आ रहा है, ठीक। आप पास्ट ईयर के पेपर्स देख लो ना, आपके पैकेज में भी दिया हुआ है, ठीक है। आप देख लो, उसमें पता चल जाएगा कि लेवल क्या रखा जा रहा है, ठीक है। और वो देखो इजी क्वेश्चन कोई गलत नहीं होना चाहिए। लास्ट टाइम हमने देखा कि बहुत से बच्चों के जो है वो इजी क्वेश्चन जो है वो गलत हो गए। सॉलिड स्टेट में जैसे अभी मैंने क्वेश्चन करवाया परसेंटेज वाला कि 75% हटा दिया, 25% हटा दिया टेट्राहेड्रल वर्ड पे। अभी देखो हम लोगों ने ये नहीं किया कि टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वर्ड की लोकेशन आज हम लोगों ने पढ़ी, लेकिन ये टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वर्ड की लोकेशन जो थी वहां से सर हमने 2 एटम हटा दिए, 3 एटम हटा दिए, एस सेंटर से हटा दिया सर, तो फिर नया कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है। तो ये सारे फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो है वो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक ही अगर हो गई तो सर दूसरा ऑप्शन दिख गया, वो टिक करके आगे मालूम पड़ा सर गया, ठीक। तो ये ना होने पाए, इसलिए ज़रूरी है कि सर हमारे जो कॉन्सेप्ट रिवीजन है ना वो बहुत अच्छे से हो, बहुत अच्छे से हो। जल्दी जल्दी पूरा पढ़ के रखो, जल्दी जल्दी पूरा पढ़ के रिवीजन करो। देखो जितना समय मिल रहा है तुम्हें, तुम्हारे लिए तो बेटर ही है ना, कि देखो एग्ज़ाम होना है ये तय है, एग्ज़ाम होना है ये तय है। अब हमें बस खाली यही काम करना है कि सर वो जितने बार रिवीजन हो जाए, नोट्स का रिवीजन करके जाओ, ठीक, नोट्स का रिवीजन करके जाओ, तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है, ठीक। बायोलॉजी में अपने जो नीट वाले हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि बायोलॉजी में अपने जो है 320-330 नंबर तक ले आने की कोशिश करो, ठीक, क्योंकि फिजिक्स में 150 पूरा नहीं उठने वाला है, वहीं पे दिक्कत आएगी, ठीक। तो इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि आप अपना जो है केमिस्ट्री में उठा सकते हैं 150 नंबर, 150 नंबर से ज़्यादा आ सकता है, ठीक है। तो जो डिफिसिट है 150 नंबर फिजिक्स में नहीं हो रहा है सर, उसमें जो डिफिसिट है, मान लो 20-30 नंबर का डिफिसिट है, कि मान लो 120 आया, 110 आया फिजिक्स में, तो कोई बात नहीं सर, तो जो अगर 110 आया तो 40 नंबर का डिफिसिट है, तो वो तुम्हें बायोलॉजी और केमिस्ट्री से मिला के पूरा करना है। या 120 नंबर आया फिजिक्स में तो 30 नंबर का जो डिफिसिट है वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और केमिस्ट्री से मिला के पूरा करना है। तो नेट हमारी जो कंपनसेशन है वो इधर ही से होगी, ठीक है ना। तो इसलिए बस खाली आप अपने अच्छे से कोशिश करो कि रिवीजन अच्छे से हो जाए सर, और जितने सेक्शंस हैं सारे पढ़ के जाएं, सारे पढ़ के जाएं, जिससे कि वहाँ पे जा करके फिर हमें ये बतावा ना हो कि यार ये वाला पढ़े नहीं थे चैप्टर और उसका क्वेश्चन आ गया, हमसे क्या होगा। हालांकि वो क्वेश्चन तुम्हें आता है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये था कि सर हमने रिवीजन नहीं कर पाए या कम रिवीजन है तो हमसे इसलिए नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इजी क्वेश्चन ही रहता है, आप पढ़ के जाइए अच्छे से। जो तुम्हारा केमिस्ट्री में इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, ठीक है, बायोमॉलिक्यूल पॉलीमर, इन सबको एकदम अच्छे से रिवीजन करके जाओ, जरूरी है। क्योंकि इनसे क्वेश्चन जो है वो वाटर में परसेंटेज ही पूछ देता है, लेड की कितनी है, आयरन कितना है, ठीक है, फ्लोरीन कितना होता है, तो ये सब की परसेंटेज भूले रहते हैं हमेशा, तो वो एग्ज़ाम में ऐसे ही गलत हो जाएगा। इनको इतना ब्रश कर लो इधर कि सर देखो टाइम मिल रहा है तो इनको यूटिलाइज करो। वही बात है कि यही सब सेक्शन कमज़ोर है, इनको एकदम अच्छे से अगर कर लिया सर तो चीज़ें तैयार हो गई। एंटीबायोटिक के एग्जाम्पल जितने दिए हैं, ट्रांसप्लाइजर के एग्जाम्पल कितने दिए हुए हैं, ठीक है ना, नॉन नार्कोटिक क्या है, ये सारी चीज़ों के एग्जाम्पल्स हैं, इन सब चैप्टरों में केवल एग्जाम्पल्स हैं, तो इनको एकदम अच्छे से करके जाइए, ठीक। जब ये सब कर लोगे तो आप देखोगे कि सर क्वेश्चन बन रहे हैं, और क्या वहाँ से देखो जो तुम्हारे 6-7 क्वेश्चन ओवरऑल हो जाते हैं, ठीक है ना। सरफेस केमिस्ट्री हो गया,
पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, 5 चैप्टर तो ये हो गई, एक एक्सट्रैक्शन, 6 चैप्टर। अब 6 चैप्टर से 6 क्वेश्चन तो पक्का है 6 क्वेश्चन, तो 6 4 24, 24 नंबर तो सर यहीं से हो गए, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि इनसे 1-2 क्वेश्चन और फालतू आ गए तो फालतू आ गए तो मतलब 8 क्वेश्चन हो गए, तो 8 8 4 4 नंबर का क्वेश्चन है, 8 4 32, 32 नंबर हो जाएगा। तो ये चीज़ हम लोग को ध्यान रखनी है कि इन सब पे मेहनत कर लो अच्छे से। ऑर्गेनिक के लिए तो देखो मैंने सबसे पहले इसीलिए जीओसी पढ़ा दी, हम कहे जीओसी का रिवीजन करके रखो एकदम जबरदस्त, पूरा वीडियो जो है कई बार खगोल डालूं स्पीड में, मोड स्पीड में रख के, सुनने में आए ही नहीं कि चिप 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 चिप, ऐसे नहीं बजना है, ठीक है। थोड़ा सा वो सुनने वाला हो तो उसको आप एंजॉय करेंगे आप, कि सर जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है उससे बहुत चीज़ें नहीं पढ़ाया गया है। ये अच्छी बात है कि यहाँ पर ऑनलाइन मैं आप लोग को और ज़्यादा चीज़ें पढ़ा लेता हूँ, ये थोड़ा सा अच्छा है। क्योंकि वहाँ पर जो इंस्टीट्यूट में पहले हम लोग थे तो दिक्कत यही थी कि टाइम ही कम मिलता था पढ़ने का, ठीक है, पढ़ाने का, तो वो चीज़ें थी। अब यहाँ पे क्या है कि सर अभी आपका लॉकडाउन चल रहा है तो आप अपना आराम से बैठिए और जितनी भी चीज़ें हैं जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं वो सब करवा रहे हैं। तो ये दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो इंजीनियरिंग वाले हों चाहे मेडिकल वाले हों, दोनों के लिए ये चीज़ बेटर है कि सर यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीज़ें दे सकते हैं वो सारी चीज़ दी जा रही है, उनको अच्छे से रिवीजन करिए और फिर आप देखिए अपना एंजॉय करेंगे आप एग्ज़ाम में बैठ करके। सर केमिस्ट्री में आपको वही फील हो जाएगी कि सर केमिस्ट्री में 150 या 160 170 आ रहा है। सोचो इतना नंबर अगर आ जाए तो बैलेंस जो है कहीं से कम भी हो रहा होगा तो वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं। और इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सबको छोड़ छाड़ के मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि सर केमिस्ट्री में इतना लाना है तो बायोलॉजी और अपनी फिजिक्स वगैरह सब छोड़नी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन फिजिक्स में अगर आपने सोचा कि हम सर 160 70 ले आएँ तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको केमिस्ट्री ताक पे रखना पड़ेगा, अपनी बायोलॉजी या मैथ जो है वो ताक पे रखना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ आएगा। या बायो में अगर आपने सोचा कि सर 180 में से 180 हम कर लें दोनों में, बायोलॉजी बॉटनी जूलॉजी दोनों मिला करके, तो फिर फिजिक्स केमिस्ट्री जाएगी, पक्का है ये चीज़। ये हम बोल थोड़ी ना रहे हैं बेटा, ये जो बच्चे करते हैं जिनका रिजल्ट आया है उनका ही रिजल्ट बोल रहे हैं, ठीक है। तो बस खाली आप इतनी मेहनत कर लो कि सर हमारा जो है बैलेंस रहे, और कहीं से अगर कुछ नंबर कम हो रहे हैं तो वो जो है केमिस्ट्री में आपका नंबर का बूस्टअप लग जाएगा उसमें, जिससे कि आप लोग का सिलेक्शन जो है वो पहले होगा। वैसे भी अगर देखो एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि जब सेम नंबर के 10-15 बच्चे, हालांकि 10-15 तो नहीं होते, एक ही नंबर पाने वाले लाखों में बच्चे बैठ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर आपका 600 नंबर है तो 600 नंबर पाने वाले 50-60 से ऊपर ही होंगे बच्चे जिनका एग्जैक्टली 600 होगा। अब उनमें रैंकिंग जो बनती है ना वो सबसे पहले किससे बनती है? नीट वालों के लिए अगर मैं बात करूँ तो नीट वालों के लिए वो सबसे पहले तो हमारा क्या ले लेंगे, बॉटनी जूलॉजी लेते हैं, फिर बॉटनी लेते हैं, फिर केमिस्ट्री लेते हैं, ठीक है, फिर 12th के मार्क्स लेते हैं, फिर 10th के मार्क्स लेते हैं और फिर उसके बाद फिजिक्स लेते हैं, ठीक। या इनमें लास्ट वाले में थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। 12th के मार्क्स जो है वो अभी जैसे आए नहीं कुछ लोगों के, तो 12th के मार्क्स नहीं देखते, फिर तो 10th के मार्क्स देखते हैं और फिर उसके बाद आपका फिजिक्स में देखते हैं और फिर उसके बाद एज फैक्टर देखते हैं। यानी कि फिजिक्स को सबसे कम इस सेम नंबर आने पे तवज्जो दी जाती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपका बायोलॉजी और केमिस्ट्री आता है, तो इसलिए इनमें थोड़ा सा आप लोग जो आप लोग कहते हो ना कि सर किस में ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, किस चैप्टर में ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि सर इनके मार्क्स पहले आपके काउंट होंगे, उसके बाद फिर जो है दूसरों के मार्क्स काउंट होंगे। तो आप थोड़ा सा इस तरीके से मेहनत कीजिए, देखिए आपके नंबर बढ़िया आ रहे होंगे और सिलेक्शन भी बढ़िया होगा। दिल्ली मिल जाए बस यही तो चाहिए और क्या, ठीक। तो मेहनत कीजिए अच्छे से। थैंक यू वेरी मच।